आज हम पढ़ेंगे यूट्रस स्पाइनल पोर्शन ऑफ द देखो हमने पढ़ा था, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब है एडवाइस क्या देंगे सुपाइन पोजीशन का, वो पढ़ना था। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि मुख्यतः दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में लेटने को अवॉइड की जाती है, लेटने को अवॉइड किया जाता है, एडवाइस की जाती है। टीच टू द चेंज पोजीशन स्लोली और एंकल एडिमा ड्यू टू वेजोडाइलेशन वेन्स स्टेटिस एंड इंक्रीज वेनस प्रेशर बिलो द यूट्रस एडवाइस एलिवेट द लेग ड्यूरिंग रिसेस्टिंग वेयरिंग सपोर्टिंग स्टॉकिंग एंड सपोर्ट sleeping in the side lining position advise log standing nutrition advice during pregnancy according to ICMR 2010। प्रेगनेंसी में आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, क्लोरीन व प्रोटीन एडिशनल सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइनल बाइफिडा, माइक्रोइंसेफेली व ओरोफेशियल क्लैप को रोकने के लिए प्रेगनेंसी के 4 वीक पहले से प्रेगनेंसी के 12 वीक के प्रतिदिन 400 से 500 ml 0.4 से 0.5 फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दें। प्रेगनेंसी के दौरान 35 mg डे आयरन की सप्लाई होती है। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल व लैक्टेशन मदर को 21 mg डे की आवश्यकता होती है। संपूर्ण प्रेगनेंसी के दौरान 1000 mg आयरन की अतिपूर्ति आवश्यक होती है। इसमें 500 mg मैटरनल आरबीसी मास को बढ़ाने और 30 mg फैट जो फिटस होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन और 200 mg क्या होता है स्किन, स्टूल, यूरिन द्वारा इनहिसिबल आयरन लॉस हो जाता है, जो कि कंपोनेंट करने के लिए आवश्यक थे कंपेनेंट करने के लिए सेंट करने के लिए आवश्यक होता है। प्रेगनेंसी व लैक्टेशन के दौरान 1200 mg डे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल नीडेड 600 mg डे। प्रेगनेंसी के दौरान 350 कैलोरी डे, लैक्टेशन के दौरान 600 कैलोरी डे एडिशनल एनर्जी आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान 500 mg डे व लैक्टेशन के दौरान 25 mg डे एडिशनल प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू वीक ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक या 6, 8, 10 वीक यूट्राइन सिम्फाइसिस प्यूबिस से नीचे पेल्विक रीजन में पाल्पेट होता है। देखो इट 12 वीक, इट 16, 20, 22, 28, 30, 32, 36, 48 और 38, 40। देखो 12 वाला क्या होगा यूट्राइन सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर अब्डोमिनल पैल्पेट में होता है। 16 वीक पे क्या हो जाता है बिटवीन सिम्फाइसिस पेल्विक्स एंड अम्बिलिकल। 16 वीक पे क्या हो जाता है अम्बिलिकल पे आ जाता है बिटवीन और 2 फिंगर बिलो द अम्बिलिकल। फिर क्या होता है 20 फिंगर में 2 फिंगर अबो हो जाता है अम्बिलिकल से। फिर ऑन अम्बिलिकल शेप ऑफ द ओवल और 1.3 अम्बिलिकल और 2.3 चिस्टम 28 वीक पे। 30 वीक में बिटवीन अम्बिलिकल एंड एक्सपीट्रम इन सुपाइन पोजीशन यूट्राइन वॉल रेस्ट क्या है इंफ्रावेन कावा अरोटा। 32 वीक की क्या होता है 1.3 बिलो स्पीट्रम 2.3 अबो अम्बिलिकल। फिर 36 वीक क्या होता है जस्ट 36, 38 ये यहाँ पे दिया हुआ है। 40 वीक पे क्या होता है वापस आ जाता है नीचे, लाइटनिंग बोलते हैं उसको। फीटल सबसे पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पर गेस्टेशन के 18 वीक पर पाल्पेट होता है। प्रेगनेंसी के 18 से 30 वीक के मध्य फंडस की जो सेंटीमीटर हाइट वीक में एज के बराबर होती है। ये 2 कम हो या ज़्यादा हो सकती है। यदि फंडल
पाल्पिटेटिंग हो तो 32 वीक की प्रेगनेंसी होती है। यदि हेड इंगेजमेंट ना हो तो 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है। फिर क्या है, चेंज इन यूट्रस शेप। ये सब चेंजेस होते हैं यूट्रस में, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर है साइन एंड सिम्टम ऑफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, चेंज इन द यूट्रस शेप इट 5 वीक 12 वीक क्या क्या हो जाता है। 5 वीक पे स्मॉल अनरप हो जाता है, 12 वीक पे ऐसा हो जाता है, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर है साइन एंड सिम्टम फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कंसेप्शन से डिलीवरी तक के समय की एक अवस्था या कंडीशन या पीरियड होता है। प्रेगनेंसी का नॉर्मल ड्यूरेशन 40 वीक 280 दिन होता है। और ये क्या, ट्रू गेस्टेशनल पीरियड से 267 दिन। फॉर ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड डेट फॉर डिलीवरी बाय नेकलेस रूल टीटीटी फर्स्ट डे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम कैसे कहेंगे, +9 +7 डेज। प्रिजेम्पटिव साइन, प्रिजेम्पटिव साइन व सिम्टम जो सामान्य प्रेगनेंसी से संबंधित होते हैं किंतु अन्य परिस्थिति में भी हो सकते हैं, जैसे कि ये कब होते हैं, फर्स्ट व थर्ड ट्राइमेस्टर में बार बार मैच्योरेशन होना। एमनोरिया जो कि तीसरे ट्राइमेस्टर में रहता है, मॉर्निंग सिकनेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ब्रेस्ट में पिकनिंग सेंसेशन, फुलनेस, असास, पिगमेंटेशन, इन्लार्जमेंट होना, पिगमेंटेशन ऑन फेस, कोलोज्मा, ग्रेविडम और मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, स्किन क्विकनिंग, फर्स्ट फीटल मूवमेंट बिटवीन 16 से 20 वीक। जैकमियर साइन 6 से 12 वीक। वजाइनल म्यूकोसा या ब्लूस या पर्पल कलर का होना। प्रोबेबल साइन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फाइंडिंग जो प्रेगनेंसी को स्ट्रॉन्ग सजेस्ट करती है किंतु कंफर्म नहीं करती है, जैसे कि एब्डोमिनल इन्लार्जमेंट, वैक्शन, हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट द्वारा प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव आना। और यूट्राइन वेसिक्रम में SCG आना और यूरेन वेसिक्रम में USG की उपस्थिति किंतु ये हाइड्रेट मोल व कोरियम में उपस्थित हो सकता है। डेवलपमेंट वजाइना के द्वारा एग्जामिनर फिंगर के लाइट टिप से फंडस को डिस्प्लेस करने पर फंडस को रीबाउंडिंग होना। चेकमियर साइन 6 से 10 वीक। ओसिंडर साइन 6 से 10 वीक। गुडेर साइन 10 से 6 वीक। हेगार साइन 10 से 6 वीक। चैडविक साइन का मतलब होता है वस्कुलरिटी बढ़ने से सर्विक्स व वजाइना का डीप ब्लू वायलेट कलर होना। ओसिंडर साइन का मतलब होता है ब्लू पल्सेशन फील्ड इन द वजाइनल लेटरल फोर्सेक्स ऑफ वजाइना ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई। गुडेल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। हेगार साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द इथमस और लोअर यूट्राइन सेगमेंट। चेंज इन द यूट्राइन साइज, शेप एंड फंडल हाइट। नोट, कई बार चैडविक साइन को चेकमियर साइन तथा हेगर साइन को गुडेल साइन भी कह देते हैं। ये थे प्रेजेंटिव साइन, ये है प्रोबेबल साइन। अब है पॉसिबल या पॉजिटिव या कंफर्म साइन। ये प्रेगनेंसी को एकदम सही
एब्सोल्यूट डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि एग्जामिनर द्वारा एक्टिव फीटल मूवमेंट व फीटल हार्ट को पाल्पलेट 20 वीक पर करना, फीटल हार्ट साउंड को एज्यूम्सन डिटेक्ट करना, यूएसजी गेस्टेशन को 6 वीक के बाद इलेक्ट्रिक डिवाइस डायग्नोस से 10 से 12 वीक तथा नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस से फिटोस्कोप से देखना, डिफरेंस डायग्नोसिस ऑफ प्रेजेंटिव या फास्ट प्रेगनेंसी। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें मरीज में प्रेगनेंसी के लगभग सभी सामान्य साइन एंड सिम्टम होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल का बढ़ना, वेट गेन, मेंसेस का बंद होना तथा मॉर्निंग सिकनेस, किंतु वह प्रेग्नेंट नहीं होती है। यदि यह फेट डिपोजिशन और मेंस्ट्रुएशन के बंद होने तथा इंटेस्टिनल मूवमेंट के कारण होता है। वुमेन जो बच्चे होने हेतु बहुत आतुर होती है या प्रेगनेंस को अवॉइड करने की इच्छुक होती है, उन्हें स्यूडो साइनोसिस कहते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, हार्मोन रिलेटेड इन प्रेगनेंसी, ह्यूमन कोरोनिक गेनोट्रोफिक हार्मोन HCG, ये एक क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो अर्ली प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज ओवम की साइनोट्रोफोब्लास्ट लेयर से स्रावित होता है। ये अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। ये प्रेगनेंसी के प्रथम 6 वीक के दौरान एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट को मेंटेन करता है। मैटरनल ब्लड या यूरिन होता है उसमें ECG के टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट की तरह उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन पर यूटेराइन मैटरनल सर्कुलेशन में डिटेक्ट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के 8 से 10 वीक यानी कि 60 से 70 दिन के मध्य इसका स्तर उच्चतम होता है, यानी कि 100 से 200 होता है। 16 से 40 वीक के मध्य इसका न्यूनतम स्तर हो जाता है, यानी कि 20 से 30 IUM हो जाता है। ये मेल फिटस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जो टेस्टिस के डिसेंट में हेल्प करता है। HCG डिलीवरी के 2 वीक बाद में मैटरनल सर्कुलेशन से डिसअपेयर हो जाता है। और फिर है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन या ह्यूमन कोरियोनिक स्पेंटोमेनोट्रोफिन हार्मोन। ये प्लेसेंटा की साइनोट्रोफोब्लास्ट लेयर से बनने वाला एक हार्मोन होता है। ये गेस्टेशनल की लास्ट स्टेज में ब्रेस्ट को मिल्क के लिए तैयार करने का कार्य करता है। ये फिटस में एमिनो एसिड तथा ग्लूकोज के ट्रांसफ़र करके प्रोटीन का निर्माण बनाता है। ये प्यूटरी ग्रोथ हार्मोन व प्रोलैक्टिन जैसा होता है। ट्रम पर इसका सामान्य स्तर 5 से 25 mg/ml होता है। एस्ट्रोजन ये साइनोट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाता है। ये यूट्रोमीजोमेट्रियम व ब्रेस्ट हाइपरट्रोफी व हाइपरप्लेजिया तथा कोर्टेक्स की रिपेयरिंग करता है। ट्रम पर इसका सामान्य स्तर 0.5 से 0 से 30 mm हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी के प्रथम 6 वीक के दौरान कार्पस लूटियम द्वारा तथा फिर प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट होता है। 12 वीक पर इसका सामान्य स्तर 25 ng/ml तथा 20 वीक पर 80 ng/ml व ट्रम पर 300 हो जाता है। 5 से कम स्तर होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब्डोमिनल यूटेराइन प्रेगनेंसी या अबॉर्शन इंडिकेट करता है। डिलीवरी के 24 आवर के बाद इसका उच्चतम स्तर क्या होता है,
हाइड्रेशन मोल तथा RH आइसोइम्यूनाइट को इंडिकेट करता है, यानी कि ज़्यादा होना भी खराब है, कम होना भी खराब है। ठीक है, ज़्यादा होने पर तो ये हो जाता है मोल और RH आइसोइम्यूनाइजेशन को इंडिकेट, और कम होने पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल यूट्राइन प्रेगनेंसी, अबॉर्शन को करता है। डिलीवरी के 24 घंटे बाद ये ब्लड में डिटेक्ट नहीं होता है। ये एंडोमेट्रियम को प्रॉपर प्रिपेयर करके तथा यूट्राइन मोबिलिटी को इनहिबिट करके इम्प्लांटेशन को फैसिलिटेट करता है। ये एचसीजी डेसिडुआ कोर्टिसोल के कार्य करके टी लिम्फोसाइट को इनहिबिट करके फीटल रिजेक्शन होने को रोकता है। रिलैक्सेशन एक प्रोलैक्टिन हार्मोन जो वुमेन में इंसुलिन से संबंधित होता है तथा जो प्रेगनेंसी के दौरान कार्पस लूटियम प्लेसेंटा व डेसिडुआ द्वारा सिक्रेट होता है, वह पुरुषों में प्रोस्टोन से सिक्रेट होता है। इसे सिम्फाइसिस पुल्विस के सेक्रोल जॉइंट को रिलैक्स तथा सर्विक्स को रिपेयरिंग करता है। मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सामान्य एडिप्सन्स होते हैं जो एक महिला में प्रेगनेंसी के दौरान फीटल डेवलपमेंट को अच्छे से एक्यूमुलेटेड करने के लिए आवश्यक होते हैं। हार्मोन चेंजेस रिलेटेड टू एंडोक्राइनल सिस्टम, प्लेसेंटा, साइनोटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से बनने वाले बीटा एचसीजी ह्यूमन क्लोरीडिंग हार्मोन का बढ़ना। ये तो दिख नहीं रहा है, सब चेंजेस लिखे हुए हैं इसमें, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो। चलो अभी देखते हैं।